Hi guys, welcome to another video lecture on matrices. We'll be discussing matrix multiplication in this lecture. So this is a very important topic. I need you to pay very close attention to what I am speaking. So because I'll be throwing a lot of information at you. Don't worry, मैं information फेंकने नहीं वाला हूँ. Like मेरा मतलब है कि अपना पेन और पेपर रेडी रखना and because you'll be making notes of it. ठीक है. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती क्या है और कैसे करते हैं. लाइक नाम से समझ में आ ही रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्या है. मतलब हुआ कि हम कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. इसको डिस्कस करने से पहले जस्ट गो विद द बेसिक्स जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं पहले भी. लेट्स से सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए मैट्रिक्स इज 2 -1 3 and let's say 4. So if I'll write 2a, that means कि मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाय द नंबर 2. सो एज यू ऑल नो कि बहुत इजी सी चीज़ है. हमें सिर्फ क्या करना है कि सिर्फ जो भी नंबर्स दिए हुए ए मैट्रिक्स के अंदर उसको उसके हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो यहाँ पे पहला एलिमेंट जो है वो 2 है, तो इट विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम -2 एंड दिस विल बिकम 6 एंड दिस विल बिकम 8. सो दिस इज 2a. दैट मीन्स कि मैंने ए मैट्रिक्स को तो नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया. बट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमें बात करनी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की. अब कैसे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करा जाता है. सो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको याद रखनी है. हर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती. लाइक इट्स नॉट every time possible to find the product of two matrices. It's not necessary कि दो matrices multiply हों हमेशा. So अब what is the condition कि कैसे हम दो matrix को multiply कर सकते हैं. It's like this. For A and B, two matrices, A is of the order m cross n and B is of the order, let's say, p cross q. तो मैंने क्या किया, दो मैट्रिक्स ले ली. एक A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n, मतलब A मैट्रिक्स के अंदर m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं. और B मैट्रिक्स ले ली जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारी p हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हमारे q हैं. सो फॉर a and b two matrices, A of the order m cross n and B of the order p cross q, AB to exist, the number of columns of matrix A should be equal to the number of rows in matrix B, and the resulting matrix will be of the order m cross q. लगता है कुछ समझ में नहीं आया. ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो A मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n और B मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q. ओके, अब मैं ये कह रहा था फॉर ए बी, मतलब क्या हुआ कि A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो दोनों मल्टीप्लाई हों तो, या फिर वो उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करे कि A और B को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो जो हमारे A के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, लाइक अगर मैं दिखाऊं दिस वन,
ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज, ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज। अगर ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज ऑफ ए शुड बी equal to number of, oh I'm sorry, let me just make a correction over here. Number of columns of matrix A should be equal to number of rows of matrix B। मतलब A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तभी पॉसिबल है जब ए के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी की नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट विल हेल्प यू अ बिट टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट आई एम सेइंग। लेट्स से कि मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और B जिसका ऑर्डर लेट्स से मैं ले लेता हूँ 2 क्रॉस 2। तो अब यहाँ वाले जो नंबर है, अगर मैं चाहता हूँ कि A और B मल्टीप्लाई हों तो ये दोनों नंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल। दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल टू दिस, बट इन दिस केस दीज आर नॉट इक्वल। दैट मीन्स के ए और बी को मल्टीप्लाई नहीं करा जा सकता, सो देयर प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ए और ए कांट बी मल्टीप्लाइड बाय बी। सो लेट्स जस्ट चेंज सम ऑर्डर्स। मैं कुछ और ले लेता हूँ। लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 और B एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 4। A इज अ मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और B एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 4। एज यू कैन सी A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो B के नंबर ऑफ रोज के क्या हैं, इक्वल है। दैट मीन्स ए और बी जो हैं वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ए कैन बी मल्टीप्लाइड बाय बी। सो नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू लर्न इज कि ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं और जो नई मैट्रिक्स बनेगी, मैं ये चीज़ बताना भूल गया, लाइक कि अगर हम ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमें एक क्या मिलेगी, एक मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, वो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो बचे हुए नंबर्स है लाइक दिस वन, दिस वन, लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो ये जो बचे हुए नंबर्स हैं जो हमारी नई मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 4। या दैट्स राइट। सो ए मैट्रिक्स जो थी वो 2 क्रॉस 2 की थी और बी जो मैट्रिक्स थी वो 2 क्रॉस 4 की थी। तो हमने देखा कि हम ये इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 4। ये जो हमारे बचे हुए नंबर्स थे हेयर एंड हेयर, सो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो इस ऑर्डर की बनेगी। So let's just generalize this for A matrix, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। For A matrix of the order m cross n and B matrix of the order p cross q, number of columns of A should be equal to number of rows of B and AB. If AB exists, then it would be
of the order m क्रॉस q, तो जो हमारी ए बी मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, m क्रॉस q. दिस विल बी द ऑर्डर. अब there is another bunch of piece of information for you. It's like, मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूँ. Let me just change my color. 1 second. Yeah, I'll show you. So इस एग्जाम्पल के अंदर A जो था, A जो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 3, एंड B जो मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2. सो एज यू सॉ कि ये मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती थी. सो लेकिन अगर मैं ऑर्डर रिवर्स कर दूँ, माइंड इट, दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन, लिसन केयरफुली. अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूँ, दैट मीन्स कि इफ आई राइट बी फर्स्ट, 2 क्रॉस 2, एंड ए 2 क्रॉस 3. अब मैंने क्या किया, बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिखा है, ऑर्डर चेंज कर दिया. तो अब देखो, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ए के नंबर ऑफ रोज, ये दोनों क्या हैं, सेम है. बी के नंबर ऑफ कॉलम्स और ए के नंबर ऑफ रोज क्या है, सेम है. तो बी को ए से मल्टीप्लाई करा जा सकता है. अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी बात लगती है कि पहले हम कह रहे थे कि ए और बी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, लेकिन बाद में मैं कह रहा हूँ कि बी और ए मल्टीप्लाई हो सकते हैं. भाई ये क्या बात हुई. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है. लाइक जैसे हम लोग कहते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 equal to 6, and 3 multiplied by 2 is also equal to 6. But in matrix multiplication, a multiplied by b is not equal to b multiplied by a. तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं चलती. So you have to look for the order a or b or b or a. I'm sorry, a multiplied by b is different from b multiplied by a. These are not the same thing. So you need to get this thing in your head. Okay? So अभी जो भी मैंने बताया वो सिर्फ क्या था कि कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती क्या, एंड व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. सो हमें क्या देखना है, अगर जो पहली मैट्रिक्स है सपोज ए एंड दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. या मैं इसको और इजी बोलूँ तो जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए. पहली के नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरे के नंबर ऑफ रोज. आई एम एम्फेसाइजिंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर आपको ये टॉपिक आता है तो यू कैन डू एनी क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस, क्योंकि ये हर जगह यूज़ होता रहेगा. I hope it's clear to you. So let's move further. Next is, हमने बात कर ली अब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है, कब होती है, लेकिन अभी तक ये नहीं देखा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे. So अब मैं क्या करूँगा, I'll take 2 example, I'll show it to you कि कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं. This is very very important. Please pay close attention. ध्यान से सुनना और आंखें खुली रखना. So suppose मैंने एक मैट्रिक्स उठाई. Let's say suppose this is A मैट्रिक्स जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स डाले 2, 3, -1 एंड 4. ये मेरी मैट्रिक्स है A. अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस
लेट मी जस्ट राइट इट विथ अनदर कलर, 2 क्रॉस 2, और मैं एक मैट्रिक्स उठा रहा हूँ बी। बी एक मैट्रिक्स है। अब एज यू ऑल नो कि अगर मैं चाहता हूँ कि ए और बी मल्टीप्लाई हों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो बी के नंबर ऑफ रोज भी कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। सो आई कैन टेक ओनली 2 रोज इन बी। तो अभी मैं एक सिर्फ ये एग्जांपल बना रहा था कि जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सके, तो मुझे बी भी ऐसी लेनी पड़ेगी जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। सो लेट्स राइट some random numbers. 1, wait, हाँ okay, 1 minus 2 3 0 4 and 2। तो मैंने B एक मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर कितना है? 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम्स है। तो हमने 2 मैट्रिक्स बना लिए जो मल्टीप्लाई हो सकती हैं। लेट्स, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ ए बी के लिए। दैट मीन्स ए बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ए बी एग्जिस्ट एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो यू डोंट नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट कि वो ए बी एग्जिस्ट करता है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। यू डोंट हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट। ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखी है। नाउ कम्स द मेन पार्ट कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी इक्वल टू, अब जो मेरी ए और बी मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी इस ऑर्डर के जो बचे हुए नंबर है 2 एंड दिस वन 3। सो ए बी वुड बी ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 3। ए बी जो है वो कैसे, किस ऑर्डर की आएगी? 2 क्रॉस 3। तो अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए आई विल राइट डाउन अ जनरल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। मैं एक जनरल 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स लिखूँगा। दैट मीन्स जिसके अंदर 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। तो ये मैंने एक जनरल मैट्रिक्स लिख ली। टू क्रॉस 3 ऑर्डर की। दैट मीन 2 रोज और 3 कॉलम। मतलब जो मेरी ए बी आने वाली है वो इस टाइप की आने वाली है। ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे ही समझना। अब ए बी का पहला एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ मैं। ए बी का पहला एलिमेंट निकालने जा रहा हूँ। तो पहले ए है, बाद में बी है। पहले ए है, बाद में बी है। अब पहला एलिमेंट निकालने के लिए ए की पहली रो, ए की पहली रो और बी का पहला कॉलम। A11 के लिए ए की पहली रो और बी का पहला कॉलम। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ A11। अब ये कैसे है कि मैं पहली रो पहला कॉलम के बोल रहा हूँ? उसका मतलब क्या है, आप पहली रो के पहले एलिमेंट को, पहली रो के पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब यू विल मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड एलिमेंट। लेट मी जस्ट मेक अ डायग्राम फॉर यू। लाइक ये पहला एलिमेंट है तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे। 2 will get multiplied by 1 and 3 will get multiplied by 0। तो ये हो गया मेरा पहली रो मल्टीप्लाई हो गई पहले कॉलम से। अब वो कैसे मल्टीप्लाई होगी वो देखते हैं।
2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दैट मीन्स इट विल गिव यू 2 and 3 multiplied by it will give you 2 only. अब बात आती है नेक्स्ट एलिमेंट की A12 की. तो ये जो मेरा पहले एलिमेंट था वो बन गया 2. अब मैं बात कर रहा हूँ A12 की. अब देखो A12 पहला रोज को कॉरस्पॉन्ड करता है, दूसरा कॉलम्स को. सो ए की पहली रो लेनी है. ए की देखो यहाँ से A12 ए की पहली रो लेनी है और बी का दूसरा कॉलम लेना है. ए की पहली रो लेनी है और बी का दूसरा कॉलम लेना है. सो अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से ही मल्टीप्लाई होंगे. लेट मी अगेन रिपीट इट फॉर यू. A12 के लिए ए की पहली रो और बी का दूसरा कॉलम. आई एम ट्राइंग टू गो एज स्लो एज पॉसिबल टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू. हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. और A12 निकाल रहा हूँ मैं अब. तो A12 का मतलब है पहली वाली मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे मैट्रिक्स की दूसरा कॉलम. तो फर्स्ट मैट्रिक्स उसकी फर्स्ट रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम लेना है. तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ. ओके, लेट्स सी इट अगेन. सो अब मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है पहली रो को दूसरे कॉलम से. तो अब जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से. कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस. अब ये जो 2 है वो पहला एलिमेंट है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से लाइक वो इससे मल्टीप्लाई होगा. सो अगेन अब जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो ये है कि A12 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से. तो मेरे पास आंसर आएगा 2 into -2 -4 plus 12. So this will give me 8. So this is my next element in the matrix multiplication. This will be 8. So next is A13. A13 again पहली रो पहली मैट्रिक्स की A13 के लिए और तीसरा कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. सो लेट्स सी अगेन मैट्रिक्स जो नंबर मल्टीप्लाई होंगे वो वैसे होंगे कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से. सो अगेन 2 है अब यहाँ पे पहला, तो 2 विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड जो सेकेंड है 3 वो मल्टीप्लाई होगा बाय 2. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 and 3 multiplied by 2. So I will be getting 12 as the answer. So जो मेरा A13 एलिमेंट है वो क्या बन गया, 12. अब नेक्स्ट इज A21. अब थोड़ा सा मैंने आपको जैसे समझा दिया है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर. अब जैसे मैंने यहाँ पे समझाया A11 ऐसे निकलेगा पहली रो पहले कॉलम से, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से. लेट्स मेक इट मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. अब देखो आपने क्या करना है, इट्स वेरी वेरी सिंपल. ए की पहली रो लेनी है. अब
उस पहली रो को बी के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करना है, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से करना है। अब अगर यहाँ पे चौथा पांचवा छठा कॉलम भी होता तो मैं एक एक करके इस पहली रो को उन कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते जाता। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉलम्स थे। तो अगेन मैंने यही किया कि पहली रो को पहले कॉलम से किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, पहली रो को तीसरे कॉलम से किया। अब कॉलम्स ख़त्म हो गए, तो अब बारी आ जाएगी सेकेंड रो की। तो जैसे हमने तरीका फर्स्ट रो के लिए किया है वैसे ही अब फिर से सेकेंड रो के लिए भी करना है। तो अगेन सेकेंड रो पहले कॉलम से होगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से होगी, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से होगी। तो सेकेंड रो जब फर्स्ट कॉलम से होगी तो आई विल गेट A21. Let me use the pen of the same color. So A21 सेकेंड रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट है -1, वो मल्टीप्लाई होगा 1 से, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, एंड दूसरा एलिमेंट है 4, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। सो आई विल गेट -1। सो मेरा जो A21 है वो बनेगा -1। नेक्स्ट इज A22। अब दूसरी रो ले रहे हैं हम और यहाँ पे हम दूसरा कॉलम लेंगे। तो -1 पहला एलिमेंट है और यहाँ पे पहला एलिमेंट है -2, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 और +4 मल्टीप्लाइड बाय 4। So this will give me 4 4s are 16 plus 2 which is 18. So this is 18. Next is A23. A23 will be second row multiplied by the third column. पहला एलिमेंट पहले से A23 -1 multiplied by 3 plus 4 multiplied by 2. So I'll get 5. So this is 5. So finally we are here AB मैट्रिक्स के साथ जिसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, 2 8 12 -1 18 एंड 5। आई होप आपने नोट्स बनाए हैं साथ साथ और इट्स क्लियर टू यू। विल डिस्कस दिस in more detail in the class. Thank you. In the next lecture, we'll be discussing some other aspects of matrices like transpose of matrix, symmetric matrix and skew symmetric matrix. Till then, see you. Bye. Thank you.